ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 133 है। दूसरे कांड के छठे अध्याय का दूसरा ब्राह्मण चल रहा है। प्रसंग चातुर्मास्यष्टि में साकमेध के अंतर्गत तीसरा जो चातुर्मास्य है साकमेध, उसके अंतर्गत त्रयंबकेष्टि चल रही है। पिछले प्रसंग में 9वें और 10वें खंड को लेकर के हम विचार कर रहे थे, उसी को दोबारा देखते हैं। पृष्ठ संख्या 605 खंड 9। स जुहोति, वह ऋत्विक आहुति देता है। तो आहुति देने से पहले मंत्र बोलेगा। तो मंत्र है एष ते रुद्र भागः सह स्वस्राम्बिकया तम जुषस्व स्वाहा। ये मंत्र का एक वाक्य है। तो इसका अर्थ करते हुए याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं अंबिका वै नाम अस्य स्वसा। अंबिका वै नाम, ये जो अंबिका नाम है ये अस्य स्वसा, ये रुद्र की बहन है। तया अस्य एष सह भागा, उस बहन के साथ ही उस रुद्र का हवि का भाग है। तद यद अस्य एष स्त्रिया सह भागा, इसलिए वह इस स्त्री के साथ में अर्थात उसके बहन के साथ ये भाग जुड़ा हुआ है। तस्मात् त्रयंबका नाम, इसलिए उसको त्रयंबक नाम से बोला जाता है। तद या अस्य प्रजा जाता ता रुद्रियात् प्रमुंचति, जब संतान उत्पन्न होती है, रुद्र की जब संतान उत्पन्न होती है तो वो संतान जो है रुद्रियात् प्रमुंचति, रुद्र के उस न्याय से छूट जाती है वो प्रजा, अर्थात उसके दंड से छूट जाती है, अर्थात पाप नहीं करती है। ये इसका तात्पर्य। अगला खंड है 10वां। अथ या एष एको अतिरिक्तो भवति। ये जो पीछे बताया था कि जितने पुरोडाश, जितने घर के सदस्य होते हैं उतने पुरोडाश बनाए और एक अतिरिक्त बनाए। तो जो एक अतिरिक्त है उसके लिए बोला जा रहा है अथ या एष एको अतिरिक्तो भवति। और ये जो एक पुरोडाश अतिरिक्त होता है, तम, उस पुरोडाश को आकुत करे उपकिरति, आकुत खर में उपकिरति, उसको डाला जाता है। तो आकुत खर का अर्थ चूहे के द्वारा खोदी गई जो मिट्टी है या चूहे का जहाँ बिल है वहाँ पर उसको डाला जाता है। एष ते रुद्र भागा आकुस्ते पशुरिति। तो ये मंत्र का अगला भाग है कि एष ते रुद्र भागा आकुस्ते पशुरिति, पशु, यहाँ तक ये मंत्र का दूसरा भाग है। तद अस्मै आकुमेव पशूनाम अनुदिशति। तद अस्मै, इस रुद्र के लिए या अस्मै इस यजमान के लिए आकुमेव पशूनाम अनुदिशति। पशूनाम आकुम एव, पशुओं में इस आकु को ही अर्थात इस चूहे को ही वहाँ पर अनुदिशति उपदेश करता है या उसके भाग की ओर संकेत किया जाता है। तेन हु इतरान पशून न इनस्ति, इससे वो रुद्र जो है दूसरे दूसरों पशुओं की हिंसा नहीं करता है, क्योंकि वो पशु के समान है। आकु, ये जो चूहा है वो पशु स्थानीय है, तो पशु की हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो जब
चूहे का भी हिंसा नहीं करता है तो दूसरे पशुओं का तो क्या हिंसा करेगा। तो इस दृष्टिकोण से ये बोला जा रहा है तेन वो इतरान पशु न इनस्ति, इससे दूसरे पशुओं की भी हिंसा वो नहीं करता है। तद यद उपकिरति तिर इव वै गर्भ, वो ऐसे जगह पर चूहे के बिल के स्थान पर क्यों उसको रखता है, क्योंकि तिर इव वही गर्भ जो होता है वो छुपा सा रहता है। और तिर इव एतद उपकीर्णम, और जहाँ इस पुरोडाश को डालता है उसको भी वहाँ पर चूहे के द्वारा खोदी गई मिट्टी के अंदर छुपा करके रखता है, वो भी छुपा हुआ सा रहता है। तस्माद् वै उपकीरति, इसलिए उसको उस जगह पर डालता है। तद या एव अस्य प्रजा अजाता ता रुद्रियात प्रमुंचति, और जो उस रुद्र की जो प्रजा अभी उत्पन्न नहीं हुई है, उत्पन्न होगी, उत्पन्न होने वाली है, वो भी रुद्र के उस न्याय से छूट जाती है। ये मंत्र का अभिप्राय है। हाँ जी, आगे बढ़ूँ जी। 11वां खंड। अतः पुनः एत्य जपंती, उसके बाद में फिर एत्य, फिर अग्नि के पास आकर के जपंती, जप करते हैं ऋत्विकगण। अवरुद्रम अधीमहि अवदेवं त्रयंबकं यथा नो वयस्करद यथा नः श्रेयस्करद यथा नो व्यवसाययात्, ये एक मंत्र है। और दूसरा मंत्र है बेशजम असि बेशजम गवे श्रवाय, नहीं, बेशजम असि बेशजम गवे अश्वाय पुरुषाय बेशजम सुखम मेषाय मेष्याः इति आशी एव एषा एतस्य कर्मणः। ये जो मंत्र है दोनों, इन दोनों मंत्रों के लिए याज्ञवल्क्य ने अर्थ नहीं किया, बस केवल इतना ही कहा एतस्य कर्मणः आशी एव एषा। ये जो मंत्र है बेशजम असि बेशजम गवे, ये एक प्रकार से इस यज्ञीय कर्म से आशीर्वाद है। किसके लिए? जो यहाँ गिनाया है, गाय के लिए, अश्व के लिए, मनुष्य के लिए, और भेड़ के लिए, भेड़ी के लिए, ये एक प्रकार से आशीर्वाद करता है। ये दो मंत्र हैं। इन दोनों मंत्रों की व्याख्या यहाँ नहीं किया है, हम सीधा साक्षात वेद में देख लेते हैं। वही तीसरा ही अध्याय चल रहा है जी, और प्रसंग रुद्र का चल रहा है। तो पहला मंत्र है जो अभी हमने 11वें खंड में पढ़ा है, अव रुद्रम अधिमह्यम देवम त्रयंबकम यथा नो वयसस्करद यथा नः श्रेयसस्करद यथा नो व्यवसाययात्। मैं इसका त्रयंबकम का अर्थ स्वामी जी ने जो लिखा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अमति येन ज्ञानेन तद अम्बकम त्रिषु कालेषु एक रसम ज्ञानम यस्य तम। उस ज्ञान को यजमान प्राप्त करता है जो तीनों कालों में एक रस रहता है ज्ञान। त्रयंबकम का मतलब है एक रस ज्ञान, तीनों कालों में एक जैसा ज्ञान रखने वाला। ये त्रयंबकम ईश्वर के लिए बोला गया है यहाँ पर। इसका शाब्दिक अर्थ है, हम लोग त्रयंबकम तीनों कालों में एक रस ज्ञान युक्त, देवम देने व रुद्रम दुष्टों को रुलाने वाले जगदीश्वर की उपासना करके सब दुखों को अवधिमहि अच्छे प्रकार नष्ट करें। यथा जैसे परमेश्वर न हम लोगों को वस्यसह उत्तम उत्तम वास करने वाले अवाकरत अच्छे प्रकार करे, यथा जैसे न हम लोगों को श्रेयसा अत्यंत श्रेष्ठ करत करे, यथा जैसे न हम लोगों को व्यवसाययात निवास कराने व उत्तम गुणयुक्त तथा सत्यपन से निश्चय देने वाले परमेश्वर ही की प्रार्थना करे। भावार्थ,
कोई भी मनुष्य ईश्वर की उपासना व प्रार्थना के बिना सब दुखों के अंत को नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि वही परमेश्वर सब सुखपूर्वक निवास व उत्तम उत्तम सत्य निश्चयों को कराता है। इससे जैसी उसकी आज्ञा है उसका पालन वैसा ही सब मनुष्यों को करना योग्य है। स्पष्ट हो गए जी मंत्र का अभिप्राय। अगला मंत्र है बेशजम असि बेशजम गवे अश्वाय पुरुषाय बेशजम सुखम मेषाय मेष्यै। ये जगदीश्वर, जो आप बेशजम शरीर, अंतकरण, इंद्रिय और गाय आदि पशुओं के रोग नाश करने वाले असी हैं, बेशजम अविद्यादि क्लेशों को दूर करने वाले असी हैं, सो आप नहा हम लोगों के गवे, गौ आदि, अश्वाय घोड़ा आदि, पुरुषाय सब मनुष्य, मेषाय मेढ़ा और मेढ्य भेड़ आदि के लिए सुखम उत्तम उत्तम सुखों को अच्छी प्रकार दीजिए। भावार्थ, किसी मनुष्य का परमेश्वर की उपासना के बिना शरीर, आत्मा और प्रजा का दुख दूर होकर सुख नहीं हो सकता। इससे उसकी स्तुति, प्रार्थना और उपासना आदि के करने और औषधियों के सेवन से शरीर, आत्मा, पुत्र, मित्र और पशु आदि के दुखों को यत्न से निवृत्त करके सुखों को सिद्ध करना उचित है। ठीक है जी, आगे बढ़ूँ मैं। दोनों मंत्रों का अर्थ स्वामी जी के अनुसार हमने देख लिया है। बारहवां खंड, अथ अपसलवी त्रिपर्यंती। अथ उसके बाद अपसलवी अप्रदक्षिण क्रम से 3 बार यजुर्वेदी के चारों ओर घूमते हैं, इसका मतलब। उसके बाद कह रहे हैं सव्यान उरून उपाज्ञानाः त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये मंत्र का पाठ करते हैं। तो कहते हैं अथ अपसल्वी त्रिपर्यंती, अप्रदक्षिण क्रम से 3 बार घूमते हैं, अर्थात बाएं ओर से 3 बार वेदी के चारों ओर घूमते हैं। उसके बाद कह रहे हैं सव्यान उरून उपाज्ञाना। सव्यान उरून उपाज्ञाना का मतलब है बाईं जंघा को पीटते हुए, ताल कहते ना, ताल ठोकते हुए। तो बाएं उरु के बाएं जंघा को पीटते हुए ये मंत्र बोलते हैं त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आशी एव एष एतस्य कर्मणा। तो इस यज्ञ कर्म से बस आशीर्वाद ही मांगा जा रहा है। आशीषम एव एतद आशास्ते, आशीर्वाद ही मांगा जा रहा है इस मंत्र से। तद हु एव शमि शम इव, वह यह शांति के लिए, हमारे जीवन की शांति के लिए ये प्रार्थना की जा रही है। यो, जो कि मृत्यो मुच्यातई, मृत्यु से छूट सके उसके लिए। न अमृताद, अमृत से, मोक्ष से हमें दूर ना करे, मृत्यु से छुड़ा दे और अमृत से दूर ना करे, उसके लिए ये आशीर्वाद मांगा जा है। तस्माद आह मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इसलिए ये आशीर्वाद मांगा जा रहा है कि मैं मृत्यु के मुख से छूट जाऊं और अमृत से युक्त हो जाऊं, ये इसका तात्पर्य है। और स्वामी जी ने इस मंत्र का क्या अर्थ किया? 2 मंत्रों को, मतलब एक ही मंत्र है, आगे भी इसी मंत्र का आधा भाग है, दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। 3 अध्याय का यह 60वां मंत्र है। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, ये एक वाक्य है। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनादितो मुक्षीय मामुता, ये दूसरा वाक्य है। पदार्थ है हम लोग जो सुगंधिम शुद्ध गंध युक्त पुष्टिवर्धनम शरीर, आत्मा और समाज के बल को बढ़ाने वाला त्रयंबकम रुद्र रूप जगदीश्वर है, उसकी यजामहे निरंतर स्तुति करें। इनकी कृपा से उर्वारुकमिव, जैसे खरबूजा फल पक कर बंधनात् लता के संबंध से छूटकर अमृत के तुल्य होता है, वैसे हम लोग भी मृत्यु प्राण व शरीर के वियोग से मुक्षीय छूट जावे। अमृतात् और मोक्ष रूप सुख से माँ श्रद्धा रहित कभी ना होवे। मोक्ष सुख से श्रद्धा रहित कभी ना होवे। तथा हम लोग सुगंधिम उत्तम गंधयुक्त पतिवेदनम रक्षा करने आ रहे स्वामी को देने वाले त्रयंबकम सबके अध्यक्ष जगदीश्वर का यजामये निरंतर सत्कार पूर्वक ध्यान करें और उसके अनुग्रह से उर्वारुकमिव, जैसे खरबूजा पककर बंधनात् लता के संबंध से छूटकर अमृत के समान मिष्ट होता है, वैसे हम लोग भी इतः इस शरीर से मुक्षीय छूट जावे, अमुतः मोक्ष और अन्य जन्म के सुख और सत्य धर्म के फल से माँ पृथक ना होवें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमालंकार है। मनुष्य लोग ईश्वर को छोड़कर किसी का पूजन न करें, क्योंकि वेद से अविहित और दुख रूप फल होने से परमात्मा से भिन्न दूसरे किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए। जैसे खरबूजा फल लता में लगा हुआ अपने आप पककर समय के अनुसार लता से छूटकर सुंदर स्वादिष्ट हो जाता है, वैसे ही हम लोग पूर्ण आयु को भोग कर शरीर को छोड़ के मुक्ति को प्राप्त होवे। देखिए कितना स्पष्ट लिखा है, पूर्ण आयु को भोग कर शरीर को छोड़ के मुक्ति को प्राप्त होवे। कभी मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान व परलोक की इच्छा से अलग ना होवे और न कभी नास्तिक पक्ष को लेकर ईश्वर का अनादर भी करें। जैसे व्यवहार के सुखों के लिए अन्न जल आदि की इच्छा करते हैं, वैसे ही हम लोग ईश्वर, वेद, वेदोक्त धर्म और मुक्ति होने के लिए निरंतर श्रद्धा करें। हाँ जी, स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। 13वां खंड, तद हुह अपि कुमार्यः परीयु। तो कहते हैं तद ऊहा, इसी प्रकार से कुमारिया अपि परीयु, कुमारियाँ जो घर की जो कुमारी यानी कन्याएं हैं, वो भी उस वेदी के चारों ओर घूमें। भगस्य यजामहे इति, इस भगरूपी ऐश्वर्य को हम पाने के लिए यजामहे भजामहे, भगस्य भजामहे, भगरूपी ऐश्वर्य को हम प्राप्त करें, इस बात को मन में रखते हुए घूमें। याह वै सा रुद्रस्य स्वसा अंबिका नाम, जो वह यह रुद्र की जो अंबिका नाम की जो बहन है, सा ह वै भगस्य इष्टे, वो जो रुद्र की अंबिका नामक जो बहन है वो वास्तव में ऐश्वर्य की स्वामिनी है। भगस्य इष्टे, ऐश्वर्य की स्वामिनी है। तस्माद ऊह अपि कुमारिया परीयु, इसलिए कन्याएं जो है इस अवन कुंड के चारों ओर घूमें और इस बात को मन में रखते हुए भगस्य भजामहे इति, ऐश्वर्य को हम प्राप्त कर सकें ऐसा मन में रखते हुए। आगे बढ़ता हूँ जी मैं। 14वां खंड, तासाम उत आसाम मंत्रो अस्ति, और उन कुमारियों के लिए ये मंत्र है क्या? त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनाद इतो मुक्षीय मामुता, ये कुमारियों के लिए मंत्र है।
अब इस मंत्र का अर्थ कर रहे हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम तो बराबर है उर्वारुकमेव बंधनात् इतो मुक्षीय मामुता, और पतिवेदनम का अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर। सा यदि इता इत्याह, सा वो जो कुमारी है, यदि इता इत्याह यहाँ से अगर ऐसा अर्थ करे तो यहाँ से कहाँ से, जातिभ्य तदाह अपनी जाति वालों से अर्थात अपने संबंधियों से, अपने परिवार के जनों से मुक्त ना हो हूँ, ऐसा इसका तात्पर्य है। माम उता इति, यदि वो कुमारी ये प्रार्थना करें, सा यद इता इत्याह, इता का मतलब है यहाँ से, जिस घर में वो रह रही है कुमारी अपने माता पिता के घर में, वहाँ से अर्थात जातिभ्य अपने जाति अर्थात माता पिता से मैं पृथक ना हूँ, छूटूँ नहीं, जब तक रहूँ मैं स्वस्थ होकर के अपने घर में रहूँ, ऐसा इसका तात्पर्य है। और माम उता अगर इसका अर्थ निकाले मंत्र का तो पतिभ्य तदाह, अगर वो विवाह होकर के पति के पास गई है तो पति के घर से मैं दूर ना हूँ, ऐसा वो प्रार्थना करेगी। पतयो ही एव स्त्रियै प्रतिष्ठा, क्योंकि पति लोग ही स्त्री की प्रतिष्ठा है, पति लोग ही स्त्री का आधार है। बिना पति के पत्नी नहीं रह सकती। पति जो है एक प्रकार से स्त्री के लिए आधार है, बेस है। तस्माद आह मामुता इति, इसलिए मामुता ऐसा कहा, अर्थात पतियों के घर से मैं पृथक ना हूँ। इसका तात्पर्य है विधवा ना बनूं, इसका ये तात्पर्य है, पति बना रहे, यही इसका तात्पर्य। स्पष्ट हो गया जी? आगे बढ़ूं। 15वां खंड। अथ पुनः प्रसल्वी त्रिपर्यंती, फिर उसके बाद प्रदक्षिणा क्रम से 3 बार उस वेदी के चारों ओर घूमते हैं। आगे कहा जा रहा है दक्षिणान ऊरून उपाज्ञाना एतेनैव मंत्रेण, दाएं जंगा पर ताल ठोकते हुए एतेनैव मंत्रेण, इसी मंत्र से, अभी जो पीछे मंत्र आया उसी मंत्र से, तत्पुनः प्रसल्वी त्रिपर्यंती, दोबारा जो है, एक बार तो घूमा ही थे, दोबारा जो है 3 बार उस यजुर्वेदी के चारों ओर घूमते हैं। प्रसलवी न इदम कर्म अनुसंतिष्ठाता, तो कहते हैं प्रसलवी, ये जो हम 3 बार इस की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, न इदम कर्म अनुसंतिष्ठाता, हमारा ये जो कर्म है ये पूर्ण हो जाए, सफल हो जाए, इसलिए वो दोबारा घूमते हैं। इति तस्मात् पुनः प्रसल्वी त्रिपर्यंती, इसलिए दोबारा प्रदक्षिणा क्रम से उस वेदी के चारों ओर घूमते इसलिए हैं ताकि उनका जो यज्ञीय कर्म है, जिस उद्देश्य को लेकर के कर्म किया जा रहा है, वो सफल हो जाए। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी? तो त्रयंबकेष्टि सभी को करना चाहिए, फिर तो त्रयंबकेष्टि तो सभी को करना चाहिए, मृत्यु से बचना चाहिए। और जिनका गृहस्थ धर्म बना हुआ है, अभी गृहस्थ का कार्य पूरा नहीं हुआ है, उन लोगों को भी करना चाहिए ताकि हम पति से दूर ना हो। क्यों जी? कभी मन में मत रखना कि 7 जन्मों तक दूर ना हो। क्यों जी? एक ही जन्म से परेशानी हो रही, 7 जन्मों तक मुश्किल हो जाएगा जी। आगे बढ़ूं जी। 16वां खंड। अथ एतान यजमानो अंजलो समोप्य, अथ एतान,
ये जो पुरोडाश बचे हुए जो पुरोडाश है ना, थोड़ा थोड़ा ही निकाल करके ये तो दिया है आहुति के रूप में, बाकी तो पुरोडाश तो बहुत पूरा का पूरा वैसे ही रखा हुआ है, अनेक पुरोडाश। अतः एतान यजमानो अंजलो समोप्य, इन पुरोडाशों को यजमान जो है अपनी अंजलि में रख करके ऊर्ध्वान उदस्यति, ऊपर की ओर उछालता है, आकाश की ओर उन पुरोडाशों को ऊपर की ओर उछालता है। यथा गौ न उदाप्नुयात, जिससे ये गौ गाय को भी कहते हैं, पर यहाँ गौ का मतलब धरती है। यथा गौ न उदाप्नुयात, जिससे ये धरती जो है इसको पा ना सके। तद आत्मभ्य एवं एतत् शल्यान निर्मिमीते, उसके बाद में, यूँ तो इसका तात्पर्य है कि ऊपर की ओर उछालता है तो जमीन पर ही गिरेंगे, जमीन से तो दूर नहीं होंगे। फिर भी एक बोला जा रहा है धरती उसको प्राप्त ना कर सके, अर्थात ऊपर उछालने के बाद नीचे गिरता है तो अशुद्ध हो जाता है ना। अगर वैसे रखते हैं तो किसी पात्र में कैसे भी रखते हैं, ऊपर उछालने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। ये जो पुरोडाशों को ऊपर उछालते हैं बाद में तो नीचे गिर ही जाते हैं, उसके बाद में कह रहे हैं तद आत्मभ्य एवं एतद शल्यान निर्मिमीते, उसके बाद में वो जो युद्ध किया था उसके बाद जो किसी को बाण चुभ गया या कोई भी उसके शरीर के साथ घाव हो जाते हैं तो उन बाणों को निर्मिमीते, शरीर से बाहर निकाल देते हैं या उन घावों को भरते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तान विलिप्संता उपस्पृशंति, फिर वो जो पुरोडाश जमीन पर गिरे हैं उनको मात्र उपस्पृशंति, केवल स्पर्श मात्र करते हैं। भेषजम एव एतत् कुर्वते, एक प्रकार से उन पुरोडाशों को औषधि रूप बना देते हैं। तस्माद् विलिप्संता उपस्पृशंति, विलिप्संता का मतलब है अब वो खाने के अयोग्य हो गया है, जमीन पर गिर गए तो अशुद्ध हो गए ना, अब खा नहीं सकते, तो खाने के अयोग्य हुए उन पुरोडाशों को मात्र केवल स्पर्श करते हैं। अब यहाँ इन्होंने क्या किया है वो देखते हैं। प्रतिबोध के रूप में लिखा, भाव यह है कि हर परिवार के लोगों को यह यत्न करना चाहिए कि उनमें से हर एक इस चिकित्सा की विद्या को सीखने में एक दूसरे से आगे निकले। सो यह उछालना स्पर्धा का प्रतीक है। ये जो पुरोडाशों को ऊपर उछालते हैं, अब भाष्यकार अपनी ओर से लिखा है, ये कहाँ तक उचित है ये मेरे को नहीं पता है। सो यह उछालना स्पर्धा का प्रतीक है। यत्न यह होना चाहिए कि वह सबके सब साधारण ज्ञान से ऊपर उठे, पृथ्वी से ऊपर रहे, किंतु यदि ऐसा ना हो तो साधारण ज्ञान ही उन्हें पूर्णतया हो जाए। इससे हर परिवार अपनी चिकित्सा स्वयं करने में समर्थ होगा। पहले जो छुपड़ने का निषेध किया था, पुरोडाशों को घी छुपड़ने का जो निषेध किया था, वहाँ यह भाव था कि सबके सब परिवार को छोड़कर सैनिक जीवन में न घुस जावे। यहाँ परिवार में रहकर परिवार के यश और स्वास्थ्य वृद्धि के लिए चिकित्सा को घर में लाने की प्रेरणा है। भाव यह है कि सेना से चिकित्सा को घर में लावे, ना कि चिकित्सा उन्हें खींचकर सेना में ले जावे। कुछ समझ में आया जी क्या कहना चाह रहे हैं? समझ में नहीं आया तो छोड़ देते हैं, मेरे को भी समझ में नहीं आया जी।
आगे असरे वो ऐसा है कि ये बहुत कठिन है। याज्ञिक प्रक्रिया है ना, किस उद्देश्य से ये करते थे, क्योंकि वो परंपरा रही नहीं है। इस तरह के क्यों करते हैं, क्या करते हैं, वो परंपरा से करते हैं और उसको समझाते तो पता लगता। हमको परंपरा पता नहीं है क्यों इस तरह किया गया है। अब यहाँ इन्होंने जो भी लिखा ये मेरे को नहीं समझ में आया, इसलिए मैं छोड़ दिया इसको, मैंने छोड़ दिया इसको। 17वां खंड पर आगे बढ़ते हैं जी। तान द्वयोर मूतकयो उपनय्य वेणु यष्ट्यां व कूपे व उभयता आबाध्य उदं परेत्य यदि वृक्षं व स्थाणुं व वेणुं व वाल्मीकिं व विन्देत् तस्मिन् आसाजयेत नहीं आसाजयति ऐसा लिखा हुआ है। ये भी खंड जो है पूरी तरह मेरे को स्पष्ट नहीं हुआ है, फिर भी इसका शाब्दिक अर्थ तो आपके सामने रख देता हूँ। तान द्वयो मूतकयो उपनय्य, तान उन पुरोडाशों को, तान का मतलब है उन पुरोडाशों को, मूतकयो उपनय्य, मूतक उनको कहते हैं जी जो तिनकों से या रस्सियों से जो छींके बनाए जाते हैं ना, छींक समझते हैं ना, अलग अलग तिनकों से या रस्सियों से छींक बनाते हैं। गाँवों में पहले ऐसे साधन होते नहीं थे, हम लोग भी देख चुके हैं बचपन में। दही है, कोई भोजन है, वो सब जो है छींक के अंदर रख कर के ऊपर टांग करके रखते हैं, तो उसी के लिए संकेत है यहाँ पर। मूतक का मतलब छींक। इन्होंने हिंदी में भी लिखा है, तिनकों या रस्सियों के बने छींके को मूतक कहते हैं, ऐसा लिखा है इन्होंने। तो कह रहे हैं उन पुरोडाशों को द्वयो मूतकयो, दो छींकों में, वेणु यष्ट्यां व कूपे व, बांस की लाठी से बने हुए अथवा और किसी पात्र का बना हुआ जो भी पात्र होगा, उसमें उभयता आबाद्य, दोनों ओर से बांध करके, उदंग परेत्या, उत्तर की ओर जाकर, यदि वृक्षं व स्थाणुं व वेणुं व वाल्मीकं व, यदि कोई वृक्ष मिले या ठूंठ मिले या बांस का पेड़ मिले या ये जो डीम्बक का जो बाम्बी होती है वो मिले, वहाँ पर विंदेत, यदि वहाँ उनमें से कोई एक पाले और उस स्थान पर आसजयति, वहाँ पर उसको अटका देता है, अर्थात वहाँ पर उस छींक में रखे हुए उन पुरोडाशों को, उस छींक को वहाँ पर उस वृक्ष में, उस ठूंठ में, बाम्बी में भी बताया जा रहा है, वहाँ पर उसको लटका देता है, एक प्रकार से ये कहना चाह रहे। एतत्ते रुद्रावसम तेन परो मुजवतो अतिहि, ये मंत्र है, ये मंत्र बोला जा रहा है। एक प्रकार से ये एक प्रतीक मात्र है, जो पुरोडाश है उसको छींक में, किसी पात्र में रख कर के छींक में कहीं किसी वृक्ष में या किसी ठूंठ में इसको अटका देना, लटका देना, ये तो केवल एक प्रकार से सिंबल के रूप में। इसके आगे जो मंत्र बोला जा रहा है, इससे ये पता लगता है कि जब राहगीर बन कर के कहीं परदेश में इधर उधर जाने का होता है, तो अक्सर लोग जो है साथ में भोजन बांध करके ले जाते हैं और उसको कहीं ना कहीं टांग करके
विश्राम आदि करना हो तो विश्राम करते हैं, उसके बाद खाना है तो खाते हैं, या टांग करके कहीं ठूंठ में या वृक्ष में हाथ मुंह धो करके अपना बैठ करके खाना खाते हैं, उसका ये प्रतीक है, ऐसा लगता है। पहले मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है तीसरे अध्याय का 61वां मंत्र। एतत्ते रुद्रावसं तेन परो मूजवतो अतिहि अवततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासा अहिंसन्न शिवो अतिः शिवो अतिः। एतत्ते रुद्रावसं तेन परो मूजवतो अतिहि अवततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासा अहिंसन्न शिवो अतिहि, ये मंत्र है। रुद्र शब्द से शूरवीर के कर्मों का उपदेश इस मंत्र में किया गया है। इसका अर्थ है, हे रुद्र, शत्रुओं को रुलाने वाले युद्ध विद्या में कुशल सेनाध्यक्ष विद्वन, अवतत धन्वा, युद्ध के लिए विस्तार पूर्वक धनु को धारण करने, पिनाकावस, पिनाक अर्थात जिस शस्त्र से शत्रुओं के बल को पीस के अपनी रक्षा करने, कृत्तिवासा, चमड़े और कवचों के समान दृढ़ वस्त्रों के धारण करने, शिवः, सुखों के देने, और परः, उत्तम सामर्थ्य वाले शूरवीर पुरुष, आप मूजवता, मूंज घास आदि युक्त पर्वत से परे दूसरे देश में शत्रुओं को अति ही प्राप्त कीजिए। एतत्, जो यह ते आपका अवसम रक्षण करना है, ते उससे न हम लोगों की अहिंसन, हिंसा को छोड़कर रक्षा करते हुए आप अति ही सब प्रकार से हम लोगों का सत्कार कीजिए। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम शत्रुओं से रहित होकर राज्य को निष्कंटक करके सब अस्त्र शस्त्रों का संपादन करके दुष्टों को नाश और श्रेष्ठों की रक्षा करो, कि जिससे दुष्ट शत्रु सुखी और सज्जन लोग दुखी कदापि ना हो। दुष्ट शत्रु तो सुखी हो जाए और सज्जन लोग दुखी रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहे। अब यहाँ पर आते हैं जी, तो एतत्ते रुद्रावसम तेन परो मूजवतो अतिहि, ये मंत्र का एक वाक्य देकर किसका अर्थ याज्वल कर रहे हैं, अवसेन व अध्वानम यन्ति। अब यहाँ पर याज्ञिक प्रक्रिया में ये अर्थ लगा रहे हैं, वहाँ तो शूरवीर के अर्थ में स्वामी दयानंद ने अर्थ किया है। तो कहते हैं अवसानेन व अध्वानम यन्ति, अवसानेन, अवसेन व, अवसान गई, अवसान नहीं, अवसेन व अध्वानम यन्ति। अवसेन का अर्थ होता है पाथेय। पाथेय कहते हैं रास्ते में ले जाने वाला भोजन। पाथेय का मतलब है रास्ते में ले जाने वाले भोजन को पाथेय शब्द से बोला है। अवसेन व अध्वानम यन्ति, अवसेन का मतलब है यहाँ रास्ते में ले जाने वाला भोजन है, तो भोजन के साथ में ही अध्वानम यन्ति, मार्ग को तय करता है व्यक्ति। राहगीर जो है भोजन के साथ में ही मार्ग को तय करता है। देखिए कितना अंतर आ गया जी आज। पहले ज़माने में कहीं भी आना जाना हो तो सभी लोग अपने अपने घरों से भोजन लेकर के निकलते थे, और आज कोई ज़रूरत नहीं होती है, होटल ही होटल है।
दुनिया में, दुनिया को तो मैं छोड़ देता हूँ, पहले भारत को बता देता हूँ मैं आपको। भारत में 3 चीज़ आपको भरमार के रूप में मिलेंगे, मतलब अंबार लगा हुआ है तीनों। भोजनालय यानी होटल्स, बड़े छोटे हर प्रकार के, रोड में, ठेले में, कहीं पर खाने पीने की चीज़ तो आपको भरमार है, ये कहीं पर भी मिलेंगे भारत में। और जब होटल है, खाने पीने की इतने सामान हैं, तो फिर उतने ही होटल के अनुसार ही चिकित्सालय भी मिलेंगे। समझ रहे हैं ना जी। और तीसरा है स्कूल्स, विद्यालय। जिधर भी देखो इंस्टीट्यूट्स, जिधर भी देखो ट्यूशन्स, जिधर भी देखो स्कूल्स, छोटे बड़े हर प्रकार के। ये तीनों अच्छे चलते हैं जी। होटल्स भी चलते हैं और चिकित्सालय भी चलते हैं और स्कूल्स भी चलते हैं। अब ये अलग बात है, कम ज़्यादा तो होते हैं, लेकिन चलते सभी है, तभी तो चला रहे लोग। तो राहगीर जब होता है वो साथ में पाथे लेकर के जाता है, अर्थात भोजन साथ में ले, उसी को कह रहे हैं अवसेन व अध्वानम यंती, मार्ग में भोजन लेकर के लोग जाते हैं। तद एनम सावसम एव अन्वावर्जति, तो कहते हैं तो उसको सावसम, सावसम पाथे सहित अर्थात भोजन सहित अन्वावर्जति, विदा करता है। घर के लोग जो है भोजन के साथ में ही उसको विदा करते हैं। यत्र यत्र अस्य चरणम तद अनु अत्र हा व अस्य परो मूजवद्भ्य चरणम। यत्र यत्र अस्य चरणम, जहाँ जहाँ जिस रास्ते पे वो उसके कदम डाला जाता है, तद अनु अत्र वहाँ वहाँ, अस्य परो मूजवद्भ्य चरणम, तो कहते हैं यत्र यत्र, जहाँ जहाँ इसका चरणम विचरण होता है, अर्थात जहाँ जहाँ जिस रास्ते पे उसका गमन होता है, तद अनु उसके पीछे पीछे, तद अनु हाँ व अस्या उसके पीछे पीछे इस भोजन साथ में जाता है। फिर कहा परो मूजवद्भ्य चरणम, कहते हैं परह मूजवद्भ्य, मूजवद्भ्य का मूजवान, मूजवान पर्वत को कहते जी। वैसे पर्वत के परे चरणम, उसका चरण होता है, अर्थात पर्वत आदि लांग करके ही जाता है व्यक्ति एक प्रकार से। तस्माद आहा परो मूजवता अतिहि, इसलिए मंत्र कहता है कि पर्वत से आगे जाने की बात कही गई यहाँ पर। तस्माद आहा मूजवतः, मूजवान से आगे जाओ, अतिहि का मतलब है आगे बढ़ो, पर्वत से आगे बढ़ो, इसका ही तात्पर्य है। फिर कहा अवतत धन्वा पीना का वसा इति, ये मंत्र के वाक्यों को बोला जा रहा है। अवतत धन्वा, अवतत धन्वा का मतलब प्रत्यंचा चढ़ा करके धनुष को नहीं रखना है। जब कहीं विश्राम करते हैं तो प्रत्यंश क्या कहते हैं, बिना धनुष को खींचे, अर्थात प्रत्यंचा को ढीला करके व्यक्ति विश्राम करता है। अवतत धन्वा का मतलब है प्रत्यंचा को ढीला करके ही व्यक्ति उस समय रहता है। और पीना का वसा रुद्र धन से युक्त है, अर्थात वो रुद्र का धनुष है, वो अर्थात न्याय का रुद्र धनु कहलाता है। पीना का वसा का मतलब है वो रुद्र का धनुष है, अर्थात दंड देने योग्य है, दंड देने वाला धनुष है, ऐसा इसका तात्पर्य है। अहिंसन न शिवो अतिहि,
हिंसा न करते हुए कल्याण से युक्त होकर के वो आगे बढ़े। ऐसे ही यूँ हमेशा धनुष को तान करके ना बढ़े। अहिंसन न शिवो अति, मतलब हमारे लिए वो हिंसा ना करते हुए, अर्थात वो कोई राहगीर दूसरे राहगीर की हिंसा ना करते हुए कल्याण कारक बन करके आगे बढ़े। फिर कहा है यहाँ पर अहिंसन न शिवो अति इत्येव एतदाह। इस मंत्र का ये वाक्य है पीना का वासा इति। इसका अर्थ है कि हमारे लिए वो अहिंसक बन करके कल्याणकारी बन करके ही आगे बढ़े। कृत्तिवासा इति मंत्र का अगला पद है कृत्तिवासा। इसका अर्थ कहते हैं निष्वापयति। निष्वापयति एव एनम एतत् स्वपन्नु हि न कंचन इनस्ति। कृत्तिवासा का मतलब है चर्म का वस्त्र। चर्म के वस्त्र को कृत्तिवासा कहते हैं। तो इसका अर्थ याज्ञवल्क्य जी कर रहे हैं निष्वापयति। निष्वापयति मतलब सोता है व्यक्ति, चर्म वस्त्र एक प्रकार से पहन करके वो विश्राम करता है। एतत् स्वपन ही न कंचन हिनस्ति। ये व्यक्ति जब सोता है तो ये जो मृदु वस्त्र है, क्योंकि बहुत मृदु होता है चमड़े का जो वस्त्र है, वो न कंचन हिनस्ति, वो किसी को भी वो दुख नहीं देता है। तस्मादाह कृत्तिवासा इति, इसलिए कहा गया है चर्म के वस्त्र पहन करके सोए। तो आदिकाल में, तो आदिकाल का मतलब उस समय आजकल के वस्त्र नहीं होते थे। उस समय जो भी वस्त्र चमड़े के या यूँ कहिएगा ऐसे कोई कोमल चर्म वस्त्र का मतलब है कोई चमड़े का वस्त्र कितना कोमल होता होगा, अब हमें नहीं पता है आजकल के दृष्टि से कौन सा वाला होता होगा। तो चमड़े के वस्त्र पहन करके सोने की बात कही है, वो मृदु स्पर्श वाला होता है, ऐसा बोला है। हाँ जी उमा जी। तो स्वामी जी इसमें जैसे के समय में जैसे धारण करते हैं तो चमड़े का वस्त्र या भारी या पूरी जो चीजें होती है, हाँ जी, इसका तो मतलब नहीं है। हाँ जी वही है। जैसे हिंसक जंतुओं से रक्षा करने के लिए जी जी, हाँ जी, वो युद्ध वालों के लिए भी है, पर यहाँ इन्होंने यज्ञ परक कर दिया। इन्होंने वहाँ पर तो युद्ध परक किया है, स्वामी जी ने तो युद्ध परक शूरवीर के लिए बोला है, और यहाँ पर याज्ञिक प्रक्रिया वालों के लिए बोला है। दोनों के लिए हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है। आगे बढ़ता हूँ जी मैं। 18वां खंड है अथ दक्षिणान बाहून अन्वावर्तते। अथ इसके पश्चात दक्षिणान बाहून अन्वावर्तन्ते, बाईं भुजा की ओर लौट कर जाते हैं। अर्थात दाईं भुजा की ओर, अर्थात दाएं ओर लौट करके जाते, एक प्रकार दाएं ओर लौट करके वापस जाते हैं। ते अप्रतीक्षम पुनरायन्ति। ते वे लोग अप्रतीक्षम बिना प्रतीक्षा करके पुनरावर्तन्ति वापस लौट के आते हैं। पुनरेत्य आप उपस्पृशन्ति, वो वापस लौट करके जल का स्पर्श करते हैं। रुद्रियेण इव वा एतद् आचरीषु, कहते हैं रुद्रियेण इव, मानो रुद्र कर्म जैसा ये आचरीषु आचरण करते हैं। रुद्रियेण इव
वै एतद् आचरिषु। वापस लौट करके तो जल का स्पर्श करते हैं, फिर कहा है रुद्रियेन इव वै एतद् आचरिषु। तो रुद्रियेन का मतलब है रुद्र देवता, यानी रुद्र न्याय के अनुसार वो आचरण करते हैं, इसका ये तात्पर्य होगा। रुद्रियेन इव, रुद्र के समान आचरिषु, आचरण करते हैं। शांति आपः तद अद्भि शांत्या शमयन्ते। ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं जी, जब वो वापस लौट के आते हैं एक प्रकार से रुद्र कर्म करते हैं, अर्थात रुद्र न्यायकारी, जैसे ईश्वर न्याय करता है ऐसे ही न्यायपूर्वक आचरण करते हैं। रुद्रियेन इव व एतद् आचरिषु, ये लोग रुद्र के समान आचरण करते हैं। जैसे जंगल में गए, भोजन लेकर के गए और धनुष की प्रत्यंचा को बिना चढ़ाए वहाँ सो रहे हैं और फिर उठ रहे हैं, किसी की हिंसा नहीं करते हैं, फिर वापस लौट के आ रहे हैं, अर्थात किसी को वो कष्ट नहीं दे रहे हैं। जैसे न्यायकारी रुद्र जैसे न्याय का आचरण करता है वैसे ही आचरण करते हैं, इसका तात्पर्य लेना है। और तद अद्भि शांत्या शमयन्ते, और अद्भि जो है वो शांति का प्रतीक है। और जल का स्पर्श इसलिए करते हैं, जल का स्पर्श का मतलब मान लो स्नान करते हैं तो शांति को शांति को प्राप्त होते हैं। जल शांति का द्योतक है, शांति को प्राप्त होते हैं। बाहर से व्यक्ति जब आता है घर पे तो स्नान करता ही है, तो जल का स्पर्श का मतलब केवल स्पर्श नहीं, यहाँ पर स्नान करते हैं, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। ठीक है जी। ये एक प्रकार से साकमेध याग के अंतर्गत ये याग हो रहा है, त्रयंबकेष्टि। इससे त्रयंबकेष्टि करने के बाद ये साकमेध पूरा होता है। इसलिए अंत में कह रहे हैं अथ केशश्मश्रु उक्त्वा, दाढ़ी मूछ जो है मुड़वाकर, समारोही अग्नि उदवासया इवा ही एतेन यजति। तो कहते हैं केशश्मश्रु उक्त्वा, दाढ़ी मूछ मुड़वा करके, समारोह्य अग्नि, अग्नि समारोह्य, गार्हपत्य और आवनी अग्नियों को समारोहण करते हैं, अर्थात उसको ले जाते हैं, क्योंकि अग्नियों को साथ ले जाना होता है। तो गार्हपत्य और आवनी अग्नि को समारोह्य, उसको समारोहण करते हैं, अर्थात उसको ले जाने की प्रक्रिया करते हैं। और उस प्रक्रिया में उदवासया इवा, भुजाने के समान, अर्थात पूरा भुजाते नहीं हैं, मतलब लपटों को हटाते हैं, अंगारे के रूप में बना के रखते हैं। तो उदवासया इवा, अर्थात भुजी सी करके, यानी भुज गया है ऐसा करके, अर्थात लपटों को हटाते हैं, अंगारे के रूप में रखते हैं, उन अंगारों को ही ले जाने की प्रक्रिया में करते हैं। ही एतेन यजते, फिर वो अग्निहोत्र करते हैं। एतेन यजते का मतलब अग्निहोत्र से यजन करते हैं। नहीं तद अवकल्पते यद उत्तर वेदो अग्निहोत्रम जुयात, नहीं तद अवकल्पते यद उत्तर वेदो अग्निहोत्रम जुयात, जिस उत्तर वेदी में ये जो साकमेध याग किया है, यष्टि किया है, उसी में अग्निहोत्र नहीं हो सकता। नहीं तद अवकल्पते, तद का मतलब है वो जो अग्निहोत्र है वो समर्थ नहीं होता। यद उत्तर वेदो अग्निहोत्रम जुयात, उत्तर वेदी में अग्निहोत्र करे ऐसा वो समर्थ नहीं होता, अर्थात वहाँ अग्निहोत्र नहीं करना चाहिए। तस्मात् उदवस्यति गृहान इत्वा, इसलिए उदवस्यति, उन अग्नियों को वहाँ से बुझा करके अंगारे के रूप में रख करके, गृहान इत्वा, घरों को ले जा करके, निर्मथ्य अग्नि पौर्णमासेन यजति, फिर अग्निमंथन करके पौर्णमासेन यजते, पूर्णमास याग से यजन करता है व्यक्ति।
उत्सन्न यज्ञ इव वा एष ये चातुर्मास्यानि। ये जो चातुर्मास्य है ये नैमित्तिक कर्म है, नित्य कर्म नहीं है, अर्थात नश्वर है। उत्सन्न यज्ञ इव, नश्वर यज्ञ अर्थात कर लिया उसके बाद समाप्त हो जाते हैं, उसकी अग्नि समाप्त कर देते हैं। वो चातुर्मास्य की अग्नि को बना के नहीं रखते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, ये इसका तात्पर्य है। इसलिए उत्सन्न यज्ञ इव वा एषा चातुर्मास्यानि कहा, यानी चातुर्मास्य की जो अग्नियां हैं वो नश्वर है, उसको समाप्त करते हैं, हर बार नया उत्पन्न करना होता है। फिर कहा है अथ एषा क्लिप्त प्रतिष्ठितो यज्ञो यत् पूर्णमासम, और जो पूर्णमास यज्ञ है वो क्लिप्त श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठिता वो बना रहता है, वो अग्नि हमेशा बनी रहती है, वो श्रेष्ठ है, बनी रहती है, वो समाप्त नहीं होती है। तत् क्लिप्तेन एव एतद् यज्ञेन अंततः प्रतिष्ठति, इसलिए उस श्रेष्ठ निरंतर बने रहने वाली उस अग्नि से ही अंततः प्रतिष्ठति, अपने जीवन के अंतिम तक उसी अग्नि के साथ वो यजन करता है। तस्मात् उदवस्यति, इसलिए उस अग्नि को बुझा देता है, चातुर्मास्य अग्नि को बुझा देता है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, कुछ स्पष्ट हो गए जी? वेद प्रिया जी। स्वामी जी, इसका अभिप्राय क्या ये है कि दो अग्नियां जल रही होती हैं, एक तो जो लाइफ आयु पर जो जलेगी जी, और दूसरी जो चातुर्मास्य वाली है उनको बुझा देगी। हाँ जी, वो जब चातुर्मासी का समय आएगा ना तब उसका मंथन करके उसको कर देते हैं और फिर उसके बाद उसको बुझा करके वापस ले जाते हैं, अंगारा बना करके ले जाते हैं, क्योंकि उसी में से लाना होता है ना। आवनीय गारेपत्ती से ही अंगारे को लेकर के आगे दूसरी कोई भी को बनाना होता है, मंथन भी करते हैं और उस अंगारे को भी ले जाते हैं, वापस ले जाके उसी में डाल देते उस अंगारे को, वो तो नित्य बना रहता है। ये चातुर्मासी का जो है वो उसको बुझा देते एक प्रकार से। जी, बुझाने का अभिप्राय क्या बता रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया। उसके इसके अंगारे ले जाकर जो आगे अगला है उसी में ले जाते हैं। अब ये तो देखना पड़ेगा वो लोग करते क्या हैं, क्योंकि इन्होंने जो लिखा है ना बुझी सी करके, अर्थात उसको पूरा बुझाते नहीं है, बुझी सी करके ले जाते, क्योंकि समारोह अग्नि ये बोला है, अग्नियों का समारोहन करके, अर्थात उसके अंगारों को ले साथ में ले जाना है, ये बोला है। और ले जाएंगे तो कहाँ रखेंगे उसको, वापस उसी में गारेपत्ती में डालते होंगे। जी, गारेपत्ती अग्नि आवनी अग्नि तो बनी रहती है, बाकी अग्नियों को तो उनको समाप्त करना होता है, यही मैं बता रहा था। जी, तो जो अग्नि बनी रहती है उसमें भी अग्निहोत्र अलग से करते हैं। जो अग्नि बनी रहती है तो उसमें तो जो अग्निहोत्र करना होता है उसी में करते हैं ना। जो निरंतर बनी रहती है अग्नि, उसी में अग्निहोत्र करते हैं। तो एक प्रकार से दो करते हैं, एक चातुर्मास्य हो रहा होता है और एक अग्निहोत्र अलग से हो रहा होता है। नहीं, चातुर्मासी तो अलग होता है ना, उनमें नहीं होता, उसका अलग से करते हैं उसको चातुर्मासी को। मतलब एक समय पे दो करेंगे, एक अग्निहोत्र हो गया और एक चातुर्मासी हो गया। हाँ जी, अग्निहोत्र तो जो दैनिक रोज जो होता है उसको तो रोज करना ही होता है। जी जी, उमा जी। स्वामी जी, जैसे आप बताते हैं कि अग्नि रहती है निरंतर बनी हुई, और हम लोग तो जैसे घरों में करते हैं, पावन कुंड में करते हैं, उसमें तो बनी हुई नहीं रहती लगातार। नहीं, वो अपने आप थोड़ा रहती, उसको रखना पड़ता है ना। नहीं, हम लोग जैसे माचिस से उसको दीपक को जला करके फिर प्रज्वलित करते हैं। नहीं, वो आप लोग जो करते हैं वो आज की परंपरा है। मैं वैदिक परंपरा में ये होता है, एक बार अग्नि विवाह के समय एक बार अग्नि स्थापित करते हैं, उस अग्नि को निरंतर बनाए रखना होता है। तो निरंतर बनाए रखने का पहले सुन लीजिए, निरंतर बनाए रखने का मतलब अग्निहोत्र हो गया, पूर्णमासी हो गई, उस अग्नि को, अंगारों को वहीं रख कर के उसके ऊपर राख रख लेते हैं, राख के नीचे रहता है वो। फिर जब अगले दिन करना होता है फिर उस राख को हटाते, उन अंगारों को बाहर निकालते हैं, फिर उसको प्रज्वलित करके फिर उसी में करते हैं, इस तरह का करते हैं।
ये जैसे मैंने पहले देखा था अपने बचपन में, घरों में अवन कुंड होते थे, जमीन पे ही होते थे बड़े से बड़े में, जी उसमें तो बनी रहती थी अग्नि। और जो घर का हमारा चूल्हे में भोजन बनता था उसमें भी एक अंगारा छोड़ा हुआ होता था। वो मैंने अपने साथ भी देखा है काफी समय तक। लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो गया हाँ जी, अब तो आजकल गैस आने के बाद। हाँ जी, जी। आजकल तो आधुनिक युग में तो सब समाप्त हो गया। जी जी, ठीक ठीक बात है। तो इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते जी।